अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से स्टार्ट होनी है, जबकि 11 मार्च तक जारी रहेगी। इसमें जनरल ड्यूटी, पायलट, इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉग एंड एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच, ये तमाम जो ब्रांचेज़ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जिसमें इसमें कुछ एजुकेशन की भी हैं और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की भी जॉब्स हैं। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें एक एक की ब्रीफली आपको बताया गया है कि इसमें ड्यूटीज़ क्या होती हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और सैलरी कितनी होती है। ये तमाम डिटेल्स इस चैनल की वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल ड्यूटी पायलट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 155, ये इनकी एंट्री का नंबर है। इनकी 155 टाइम जो है ना, ये इंडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 16 से 22 तक एज मांगी गई, अनमेरिड हैं तो 6/6। तो ये सबसे सख्त जो क्राइटेरिया है वो जीडीपी का होता है, इसलिए सोच समझ के इसमें अप्लाई करें कि आप 100% फिट हो, मेडिकली, फ़िज़िकली, साइकोलॉजिकली। ये तमाम बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है इसके लिए। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग इन्होंने यहाँ पे रिक्वायर किए। 60% मार्क्स होने चाहिए। तो इनकी जो ट्रेनिंग का वो है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एविएशन मैनेजमेंट की इनको डिग्री भी दी जाएगी। तो इसी तरह एजुकेशन ब्रांच में भी इन्होंने डिमांड की हुई है, जबकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एफएससी जो है ना, प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट लाजमी है, उसके साथ 65% मार्क्स, इसमें उन्होंने 65% मार्क्स रिक्वायर किए हैं। 16 से 22 साल तक एज। इसी तरह एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी CSCS, ये जो है ना एक किस्म से आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसकी जॉब है, जिसमें BS इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग वाले ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है कि ट्रेनिंग पीरियड जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है 24 वीक है, जबकि बाकियों की जो है ना 4 साल की ट्रेनिंग है। GDP हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले, तो इन तमाम की इसी तरह एयर डिफेंस की भी 4 साल की ट्रेनिंग है। एयर डिफेंस के लिए इन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ एफएससी प्री इंजीनियर, प्री मेडिकल, लेकिन कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने 16 से 22 साल तक एज मांगी है। जबकि लॉजिस्टिक जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें MBA और BCS, BSc, MCS, ये तमाम जो है ना डिग्रीज़ मांगी है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन इसमें 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 18 से 30 है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे अप्लाई करें, जबकि जिनकी एज 16 से 22 के दरमियान या 21 के दरमियान है तो वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले भी बाद में परमानेंट कमीशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ जो कि इन्होंने परमानेंट कमीशन मांगा है 16 से 22 साल तक, तो इसमें इन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग रखी है और एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री देंगे 4 साल की कंप्लीशन के बाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें इन्होंने मास्टर, बैचलर, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तमाम डिग्री वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए क्योंकि 18 से 30 साल की एज मांगी है इन्होंने, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो है ना 24 वीक की जो है वो ट्रेनिंग रखी गई है, तो ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग नहीं है, जबकि परमानेंट कमीशन की ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। इसी तरह ये परमानेंट कमीशन भी हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। इसके अलावा अकाउंट्स ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच और लीगल ब्रांच। अकाउंट्स ब्रांच में BCom 4 साल की, MCom, MBA, ACC, ये अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक कोर्स में जो है ना इन्होंने परमानेंट कमीशन दिया है, तो इसके लिए एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए। जबकि लीगल ब्रांच के लिए, जैसे कि ब्रांच से ही साबित है कि लीगल ब्रांच है, तो इसमें LLB इन्होंने 2nd डिवीजन के साथ मांगी है, जबकि LLM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होना इसमें ज़रूरी है। इनके आपकी डिग्री को 2 साल बाद आपने प्रैक्टिस भी की हो, वो लीगल ब्रांच के अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। इसमें मज़ीद डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया। जबकि स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन जो इंजीनियरिंग और एजुकेशन ब्रांच का है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है इसकी एजुकेशन की, जबकि इंजीनियरिंग की डिग्री भी बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि SSC लिखा है, एयर डिफेंस, अकाउंट्स
मेट की इजाफा तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसके अलावा लॉजिस्टिक है। ये तमाम शार्ट सर्विस में आ जाते हैं, जो कि बाद में परमानेंट कमीशन के लिए ये उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है कि ख़ास टाइम के बाद, ड्यूरेशन के बाद ये परमानेंट कमीशन में आ जाते हैं। तो उसके लिए सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही आते हैं। तो जबकि जीडीपी के लिए जाते हैं, इन्होंने 16 से 22 साल जब तक मांगी है, लेकिन इसके लिए अनमेरिड और 5 फुट 6 इंच की हाइट होनी चाहिए। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो टोटल 4 साल का है, जबकि 3 साल लिखा है, 4 साल का है। तो उस 4 साल में ये एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री भी कराते हैं, जबकि 60% मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जीडीपी पे अप्लाई करने से पहले आपने अपना चेक करना कि 100% आप दे सकते हैं हर चीज़ में, क्योंकि लास्ट ईयर पे जो मुझे पता है या इससे पहले एक्सपीरियंस्ड हुए हैं लोग सिलेक्शन सेंटर पे, उनका ये है कि अगर छोटा सा भी उनका कोई इशू आता है, कोई ये नाक की हड्डी का, कान की हड्डी का, ये कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो ख्याल से उस पर अप्लाई कीजिए। इसी तरह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी 16 से 22 साल तक अनमेरिड, तमाम क्राइटेरिया सेम है, 60% मार्क मांगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की किस्म से आप समझ सकते हैं कि नाम से वाज़ेह है कि ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें इन्होंने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ होती है वो देनी होती है। इस एक तरह से आप समझ लें एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। ये तमाम जो इंजीनियरिंग होती है एयरक्राफ्ट की, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ भी सेम होती है और सैलरी भी जाएँ तो आप मेरे पास इस चैनल पे तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं, एक एक की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, जीडीपी, एजुकेशन, एडमिन, इन तमाम की अलग अलग से डिटेल मौजूद है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा एयर डिफेंस में भी सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है। 60% मार्क मांगे हैं इन्होंने। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। तो इनके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आना है, परमानेंट कमीशन और शार्ट सर्विस या स्पेशल पर्पस शार्ट सर्विस कमीशन। मतलब एक लीगल ब्रांच का है तो उसका जो पहला टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो बाकी फॉर्मेलिटी होंगे, टेस्ट होंगे, वो उसके ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी कि एलएलबी से ही होगा उसका जो दूसरा टेस्ट होगा। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद इनका जो है ना मेडिकल भी सिलेक्शन सेंटर से होगा इनिशियल, जबकि फ़ाइनल मेडिकल जो है ना वो जब फाइनल इंटरव्यू के बाद इनको बुलाया जाएगा आईएसएसबी के बाद, तो वो इनको सीएमबी लाहौर में बुलाया जाएगा। इसी तरह एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ दो तरह के हैं, एक तो इसमें शार्ट सर्विस भी है और परमानेंट कमीशन भी है। तो ये जो इस्तीफ़ा इन्होंने की है वो परमानेंट कमीशन के लिए इन्होंने किया। तो परमानेंट कमीशन का आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि सेम प्रोसीजर है कि एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग 60% मार्क के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बाकी क्राइटेरिया भी सेम होता है, 5 फीट 4 इंच। जबकि जीडीपी के लिए FAT टेस्ट भी होता है, इनके फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इसके अलावा साइकोलॉजी टेस्ट तो तमाम पे होता है, लेकिन जो जीडीपी का होता है वो बहुत सख्त होता है, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो इसके अलावा इसमें आ जाते हैं बाकी के, तो देख लें कि इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के साथ जिसके पास A लेवल की डिग्री है फ़िज़िक्स, मैथ और बायोलॉजी की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एफएससी फ़िज़िक्स या इन दो सब्जेक्ट्स में है, जैसे मैथ और स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इनका कॉम्बिनेशन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये, मैं वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है और उन्होंने मेडिकल का भी सोचा हुआ है कि बाद में मेडिकल में अप्लाई करेंगे, तो वो सिर्फ जीडीपी या इसमें कमीशन में भी हो जाते हैं, तो उनको इसमें नहीं है, लेकिन परमानेंट कमीशन में अप्लाई करें। ऐसे लोग जिनको लगते हैं कि उनके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं और वो जा सकते हैं, तो उनके लिए है कि वो इसमें अप्लाई करें, लेकिन परमानेंट कमीशन में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब joinpf.gov होगी, उसके बाद इनका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस के बाद एयर डिफेंस वालों का इंग्लिश और फिज़िक्स का होगा, जबकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ का होगा। इसी तरह जो शार्ट सर्विस कमीशन वाले हैं उनका यहाँ पर लिखा है कि जो इनका इंटेलिजेंस होगा और उसके बाद जो है ना इनके ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी कि एजुकेशन वालों का एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जो भी इनके सब्जेक्ट हैं एजुकेशन के। इसी तरह लॉग वालों का उसी तरह से BS जो MBA किया हुआ है उन्होंने उसी हिसाब से उनका टेस्ट होगा। तो
तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।